हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रॉयल क्यू में जो बैलेंस पड़ा होता है, यानी जो ट्रेडिंग चार्ज लगता है, यदि वहाँ पर ट्रेडिंग चार्ज के लिए जो यूएसडीटी रखे जाते हैं वो यदि 10 से नीचे बैलेंस हो जाता है, 10 यूएसडीटी से कम होता है, तो वहाँ पर एक मैसेज आने लगता है। तो पहले हम क्या करते हैं, रॉयल क्यू ओपन करते हैं। ठीक है, रॉयल क्यू पर क्लिक कर दिया और ये ओपन हो रहा है। इसके बाद में ये देखिए मैसेज आया है, हेलो योर रॉयल क्यू बैलेंस इज लेस देन 10 यूएसडी। ठीक है, यूएसडी मैंने यू का मतलब यूएसडी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये न्यूज़ सेक्शन नीचे यहाँ पर दिया गया है ना, ये न्यूज। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखो ऑर्डर मैसेज है। ऑर्डर मैसेज में जितने भी ऑर्डर होते हैं बाई सेल के वो आते हैं यहाँ पर। देखिए वो बाई सेल, अभी तो बाई का ही मैसेज आया है। ठीक है, बाई सेल जो भी होता है वो यहाँ पर। इसके बाद में बैक आते हैं और ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिया। जब यहाँ पर कोई रिचार्ज करते हैं, यानी बैलेंस यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तब मैसेज आता है, या फिर बैलेंस कम होता है तब मैसेज आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। द प्लेटफॉर्म बैलेंस इज इनसफिशिएंट 10 प्लीज़ सप्लीमेंट इन टाइम। तो यदि यहाँ पर 2 से नीचे हो जाता है, जब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ लोअर देन 2 द पॉलिसी विल बी स्टॉप्ड। यदि 2 से कम यहाँ पर बैलेंस हो जाते हैं, $2 से कम हो जाता है बैलेंस, तो जो ट्रेडिंग है वो आपकी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैक जाते हैं और इसके बाद में क्वांटिटेटिव भर जाते हैं। ये है ना क्वांटिटेटिव, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी ट्रेडिंग यहाँ पर चालू है, क्योंकि अभी मेरा 10 से नीचे ही बैलेंस हुआ है, 2 से कम नहीं है। ठीक है, 2 से ऊपर है। तो हमें इसको फिलअप करना है, तो माइन पर यहाँ पर जाते हैं। ये माइन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं, माइन पर क्लिक किया। इसके बाद में यहाँ पर हमें ये जो असेट्स दिख रहा है, ये असेट्स है, यहाँ पर 9.56 बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इसको हमें फिलअप करना है, यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो किस तरह से यहाँ डिपॉजिट करना है, तो ये देख लेते हैं यहाँ पर डिपॉजिट किस तरह से करना है। तो असेट्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफ़र। तो हमें यहाँ पर डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, डिपॉजिट पर क्लिक किया। इसके बाद में यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है, या बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी एड्रेस पर क्लिक करके हमने एड्रेस कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम दूसरे, तो यहाँ पर TRC20 ही डिपॉजिट होता है, ERC20 या दूसरा कुछ भी डिपॉजिट ना करें, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। तो हम दूसरे एप्लीकेशन पर जाते हैं डायरेक्टली। तो हम, ये हमारा सिक्योर फोल्डर है जो सैमसंग मोबाइल में ही होता है और किसी में शायद नहीं होता है। तो यहाँ मैंने अपना रॉयल की एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ भी 10 USD कम है, तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव पर जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो बाइनेंस पर बैलेंस पड़ा हुआ है वो यहाँ शो हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ भी माइन है, ये माइन पर जाते हैं। माइन पर जाने के बाद में यहाँ पर जो बैलेंस है 7.39 है, तो यहाँ से $7 हम वहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो एसेट्स पर क्लिक करते हैं। एसेट्स पर क्लिक किया। इसके बाद में यहाँ पर ये जो विड्रॉल का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर TRC20 दिया गया, तो एड्रेस प्लीज़ एंटर एड्रेस ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर वो एड्रेस है चिपका देते हैं। एक बार चेक कर लेंगे कि ये एड्रेस वही है कि नहीं। यदि ये गलत एड्रेस पड़ गया होगा तो आपका कहीं दूसरी जगह बैलेंस जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी डाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल में 7 पड़े हुए हैं, 7 यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, ये हमें डालना पड़ेगा। इसके बाद में वेरिफिकेशन कोड भी डालना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर फीस दी गई है 2 USDT, अराइवल क्वांटिटी 5 USDT।
तो पहली बार मैंने एक बार ट्रांसफ़र किए थे तो पूरे के पूरे आ गए थे। तो अभी यहाँ पर देखते हैं 7 में से कितने आते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो डाल देते हैं। तो मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद में यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड, तो वेरिफिकेशन कोड कैसे आएगा, ये जो सेंड लिखा हुआ है सेंड पर क्लिक करते हैं। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वेरिफिकेशन कोड है वो ईमेल पर आता है। तो ईमेल पर जाके पासवर्ड कॉपी करके कोड यहाँ पर डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक कोड है, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके डायरेक्ट जाता हूँ, यहाँ पर चिपका देता हूँ। ठीक है, ये मैंने चिपका दिया। इसके बाद कन्फर्म है, ये कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद वार्निंग मैसेज आता है। करेंसी ऊपर लिखा है USDT, विड्रॉल एड्रेस, अराइवल क्वांटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ये 5। ठीक है, इसके बाद में ये सब कुछ दिया गया, पढ़ लेंगे एक बार। इसके बाद में यहाँ पर आई हैव चेक्ड, ये यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एक बार। क्लिक करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा कर आया है कि आप 10 USDT से नीचे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कितने हैं, 7। तो हमारी मेहनत तो बेकार हो गई। तो क्या करते हैं, हम बाइनेंस से जाकर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, लेकिन $10 अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 10 के 10 ही आ जाते हैं, क्योंकि मैंने पहली बार ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र करने का यही प्रोसेस है। मैंने पूरा कंप्लीट आपको प्रोसेस यहाँ पर दिखा दिया है। खाली यहाँ पर 7 है इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, अगर 10 होता तो ट्रांसफ़र हो जाता। चलिए फ्रेंड्स, मैं बाइनेंस से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो मैं बाइनेंस पर आ गया हूँ और USDT मैंने ये सिलेक्ट किया है। इसके बाद में ये जो एड्रेस है, एड्रेस वही डाल देता हूँ यहाँ पर, जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है, ये एड्रेस हो गया है। और इसके बाद में ये नेटवर्क सिलेक्शन TRC20, और यहाँ पर $20 मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, ये $20 मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो $1 तो ट्रांसफ़र चार्ज कट जाएगा TRC20 का, इसलिए $1 कटता है। TRC20 होता है तो ज़्यादा कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में नीचे आते हैं, ये विड्रॉल को ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं, ये कन्फर्म का ऑप्शन दिया गया है, कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन है, यहाँ पर कोड डाल देते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, ये बाइनेंस का मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया। इसके बाद में जाते हैं और यहाँ पर चिपका देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है और कुछ ही देर लगेगी। यहाँ पर देखिए, अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है ऊपर ये। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ही देर में अभी डन लिख कर आ जाए, कंप्लीटेड। रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीटेड लिख कर आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे ऊपर। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं जाता हूँ रॉयल क्यू में, और वहाँ पर देखते हैं बैलेंस आया है कि नहीं।
तो फ्रेंड्स मैं अपने एप्लीकेशन पर आ गया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.56 कुछ था, तो यहाँ पर $19 और ऐड हो गए हैं, यानी 28.56 यहाँ पर हो गया है। तो अभी $10 से यदि कम होते हैं तो मैसेज आएगा, और $2 से यदि कम होता है तो ट्रेडिंग है स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर $10 से ज़्यादा ही रखना है। अभी न्यूज़ सेक्शन देखिए, न्यूज़ सेक्शन में आप यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर, तो अभी क्या बता रहा है यहाँ पर, ये देखिए दोनों जगह मैसेज आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देयर आर न्यू बाइंग और सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये देखिए सबसे नीचे लिखा हो रिचार्ज हैज़ अराइव्ड, तो अब रिचार्ज आ गया है। अब मैसेज वहाँ से नहीं आएगा, अभी जब 10 USD से कम होगा तभी मैसेज आएगा। तो ये मैंने 2 दिन पहले जब वीडियो मैंने बनाया था तो वहाँ पर 2 से कम हो गया था, इसलिए 4 साढ़े 4 घंटे तक एप्लीकेशन बंद रही थी, ट्रेडिंग बंद रही थी। तो इसमें कम से कम $35 का मुझे लॉस हुआ था। तो अभी यहाँ पर ये चेक करते रहें आप, ऐसा ना हो। तो रेवेन्यू है ये, यहाँ पर रेवेन्यू पर जाते हैं ऊपर, तो अभी $12 मेरे आज 25 तारीख है, 24 तारीख के यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 25 तारीख का $12 और 24 तारीख के यहाँ 85, 23 तारीख का यहाँ पर 50 जो एप्लीकेशन बंद रही थी, ट्रेडिंग बंद रही थी। ये 22 तारीख का है 78 और 21 तारीख का ये 56। इसका मतलब ये पहले तो ट्रेडिंग की ही नहीं थी, तो ये उसी का है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये सारी जानकारी मैंने दी, और आपको जानकारी कैसी लगी तो इसी तरह आपको भी ट्रांसफ़र करना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश।